सत्य घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल क्राइम कहानी खूनी रात एपिसोड 5। देविका पूरी तरह से तैयार थी और उस बड़े पॉश पब में एंट्री लेने ही वाली थी कि उसका फोन बज गया। उसने एक नजर फोन को देखा। अरे यार, ये प्रियंका भी ना अभी फोन कर रही है। उसने मन ही मन प्रियंका को कोसा और उसका फोन उठा लिया। बोलो प्रियंका। देविका, तुम यार आज फिर काम अधूरा छोड़कर चली गई। रिलैक्स प्रियंका, आज मेरा बर्थडे है। देविका, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना कि कल हमारी कंपनी का कितना बड़ा दिन है। न्यूरॉन फार्मा का आईपीओ आने वाला है और हमारी प्रमोटर फैमिली मुझसे फॉलो अप कर रही है। अरे यार प्रियंका, क्यों झूठ बोल रही हो? कौन बचा है प्रमोटर फैमिली में? पत्नी जेल में है, पति बेचारा ऊपर गया और उसकी वो पगड़ी लड़की श्वेता, उसे तो आईपीओ की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। लेट मी एंजॉय माय डे यार, तू देख ले प्लीज। देविका ने बहुत ही कैजुअली बोला और प्रियंका का फोन काट दिया। देविका वैसे भी आदर्श की एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से मशहूर थी। आदर्श ने जब तक मलाइका से शादी नहीं की थी, वो देविका के साथ ही घूमता था। उसके बाद उसका देविका में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आदर्श की शादी के बाद भी देविका और आदर्श साथ में रहते थे। कई बार तो देविका आदर्श के घर में मलाइका के बेडरूम में भी सोई थी। परंतु आदर्श के मरने के बाद देविका को अब न्यूरॉन फार्मा में काम करना पड़ता था, क्योंकि आदर्श के जाने के बाद उसके मजे के दिन खत्म हो गए थे। इसीलिए उसे उसकी बॉस प्रियंका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर, वो इन सब बातों में आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो उस पब में चली गई। कुछ ही देर में देविका का करंट बॉयफ्रेंड विशाल भी पब में आ जाता है। वो दोनों बहुत ही लंबे समय तक वहां रहे और रात के 12 कब बज गए उन दोनों को पता ही नहीं चला। देविका केक काटने के लिए उसके बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। वो वॉशरूम गया था और पिछले 10 मिनट से नहीं आया था। देविका को नहीं पता था, परंतु विशाल को जेंट्स बाथरूम के बाहर एक अति सुंदर दूधिया लड़की मिल गई थी। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, श्वेता ने विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। विशाल ने श्वेता जितनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। विशाल तकरीबन 35 वर्ष का था और देविका उससे 1-2 साल बड़ी थी। परंतु ये लड़की जो उसके सामने खड़ी थी, ये शायद 20 वर्ष के आसपास की होगी और उसकी सुंदरता उस पब में तो क्या, पूरे शहर में एक मिसाल होगी। बोलो, क्या हेल्प चाहिए? विशाल ने उत्सुकता से बोला। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डिच करके चला गया है, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, श्वेता ने मोहक अंदाज में बोला और विशाल के ऊपर गिर गई। विशाल को लगा कि उस लड़की ने उससे भी ज्यादा पी रखी थी। ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोल कर आता हूं। नहीं यार, तुम भी मुझे डिच करना चाहते हो? तुम सब मर्द एक जैसी ही होते हो, श्वेता जोर जोर से चीखी और विशाल को अपने से दूर करते हुए लड़खड़ाते कदम से दूर जाने की कोशिश करने लगी। विशाल ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। नहीं, मैं तुम्हें डिच नहीं करूंगा, विशाल ने श्वेता को जोर से हक किया। श्वेता का कोमल बदन और उसकी खुशबू ने विशाल को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया था कि वो मंत्रमुग्ध हो चुका था। वो श्वेता को सहारा देकर पब से बाहर ले जा रहा था। तुम क्या मुझे गोद में नहीं उठा सकते? श्वेता मोहक अंदाज में बोली। विशाल की बाँछें खिल गई। जरूर, क्यों नहीं? उसने श्वेता को गोद में उठा लिया और फौरन ही पब से निकल गया। श्वेता को विशाल द्वारा यूं गोद में उठाकर ले जाते हुए देखकर पब के बाकी कपल जोर जोर से सीटी मारने लगे और देविका की नजर भी उस पर पड़ गई। देविका गुस्से से लाल पीली हो गई। देविका को अपने बर्थडे पर इस सरप्राइज की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
वो भीड़ को चीरती हुई विशाल को आवाज देती हुई उसके पीछे चली गई। विशाल! देविका चीखी। विशाल ने शायद देविका की आवाज सुन ली थी, फिर भी अनसुनी कर दी। वो श्वेता को लेकर जल्द ही पब से बाहर चला गया। उसने श्वेता को अपनी गाड़ी में बैठाया और जल्द ही वहां से निकला। देविका उसके पीछे पीछे आई, परंतु वो देख ही नहीं पाई कि विशाल किस लड़की को गोद में उठाए वहां से भाग गया था। उसका बर्थडे इस प्रकार मनेगा, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इससे अच्छा तो वो प्रियंका के साथ कंपनी का काम ही कर लेती। देविका का सारा नशा उतर गया था। विशाल ने थोड़ी देर बाद श्वेता से पूछा, आपका घर कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे अच्छे लगे। श्वेता थोड़ा हंसते हुए बोली, ऐसा करो ना, यही कहीं रोक दो, क्यों ना थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ बिताया जाए। श्वेता ने बहुत ही मनमोहक अंदाज में बोला, ठीक है। विशाल ने गाड़ी रोक दी। वो श्वेता के रूप के माया जाल में पूरी तरह फंस चुका था। एएसआई कमल ने ये चेतावनी दे दी थी कि कोई भी किसी लड़की की मदद ना करे और पुलिस को तुरंत ऐसी लड़की के बारे में बता दिया जाए। विशाल ने शायद वो चेतावनी सुनी तो थी, परंतु श्वेता की सुंदरता के मुंह में शायद उसने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? श्वेता ने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा। हाँ। तुम्हें वो पसंद है या मैं? मैं तुम्हारे साथ यहां हूं, उसका बर्थडे छोड़कर, तो तुम सोच ही सकती हो। ठीक है, तो उसे यहां बुलाओ और मेरे सामने ब्रेकअप करो। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, यदि मेरे सामने तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया तो मैं तुम्हारे घर चलने को तैयार हूं और एक पूरी रात तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे, वैसा ही करूंगी, श्वेता ने अति मोहक अंदाज में कहा। विशाल ने एक नजर श्वेता को देखा। उसने टॉप और मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। उस सिंपल सी ड्रेस में भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विशाल ने बिना एक पल गवाए देविका को फोन कर दिया। कहाँ हो तुम? देविका ने सख्त लहजे में कहा। अरे डार्लिंग, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, लोकेशन भेज रहा हूं, वहां आ जाओ। पब में वो सरप्राइज पूरा नहीं होता, विशाल ने जल्दी जल्दी कहा और फोन काट दिया। उसने अपनी लोकेशन देविका को भेज दी। श्वेता वैसे पूरे नशे में होने का नाटक कर रही थी, हालांकि वो सब कुछ नोट कर रही थी। विशाल श्वेता के पास आया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। श्वेता ने अपनी एक उंगली उन दोनों के होठों के बीच में लगा दी। पहले ब्रेकअप वो तो मैं कर लूंगा, तो उसके बाद जो तुम कहो। ठीक है। विशाल अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। श्वेता उसके साथ वाली सीट पर ही बैठी थी। थोड़ी ही देर में देविका वहां आ गई। सुनो, अपना मोबाइल मुझे दे जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को 2 चांटे जड़ो और उससे ब्रेकअप कर लो, श्वेता ने मोहक परंतु आदेशात्मक स्वर में कहा। चाटा? हाँ, और इतनी जोर से कि उसकी आवाज मुझे यहां साफ साफ आनी चाहिए। विशाल ने सर हिलाया। उसने अपना मोबाइल अनलॉक किया और श्वेता को दे दिया। विशाल अपनी गाड़ी से निकला और देविका की गाड़ी के पास पहुंच गया। विशाल को देखकर देविका अपनी गाड़ी से बाहर आ गई थी। क्या सरप्राइज है विशाल? विशाल ने देविका को बिना कुछ बोले एक कसकर चाटा लगा दिया। देविका के होश फक्ता हो गए। विशाल! वो चिल्लाई। इससे पहले वो कुछ और बोलती, विशाल ने उसे कसकर एक और चाटा लगाया और बोला, मैं तेरे से ब्रेकअप कर रहा हूं। देविका शॉक में थी। एकदम से उसकी दुनिया ही पलट गई थी। उसे लगा था कि विशाल के रूप में उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया था। विशाल फिर आगे बोला, तू वैसे भी सेकेंड हैंड माल है,
आदर्श का छोड़ा हुआ झूठा। विशाल ने फिर उसे एक और चाटा मार दिया और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या बात है, तुम तो बड़े कमाल के हो। उसने विशाल के मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और उसने वो रिकॉर्डिंग देविका को व्हाट्सएप भी कर दी थी। उसमें मैसेज था, योर बर्थडे गिफ्ट। विशाल श्वेता को ही देखे जा रहा था। उसकी जैसी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। चलो, तुमने अपना काम बखूबी किया है। तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हें गिफ्ट भी तो देना है। विशाल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता था। वो फौरन श्वेता को अपने घर के अंदर ले गया। वो एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट था। श्वेता को समझ आ गया था कि यहाँ जरूर कोई सीसीटीवी होगा और वॉचमैन भी उसे देख सकता था। इससे पहले विशाल गाड़ी को अपने अपार्टमेंट के अंदर लेता, श्वेता बोली, मुझे तुम्हारा जैकेट दे दो। विशाल को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना जैकेट उसे दे दिया। श्वेता ने उस जैकेट से अपना चेहरा ढक लिया था। विशाल के साथ वो अपार्टमेंट के बेसमेंट में चली गई। वहां से वो लिफ्ट में भी अपने चेहरे को ढक कर ही चल रही थी। विशाल ने उससे पूछा, अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो तुम? डियर, गर्ल्स अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकती। तुम्हारे यहाँ बहुत सीसीटीवी हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उसमें पकड़ी जाऊं। विशाल ने श्वेता को हल्की सी कोनी मारी। जल्द ही वो लोग उसके अपार्टमेंट के अंदर थे। श्वेता ने पहले ये सुनिश्चित किया कि विशाल के घर में कोई भी कैमरा नहीं था। तुम यार बहुत ज्यादा घबराती हो। तुम कहीं वो सीरियल किलर तो नहीं जिसका जिक्र वो पुलिस कर रही थी? विशाल ने मजाक के अंदाज में कहा। अपने कपड़े खोलो, श्वेता ने बहुत ही आदेशात्मक अंदाज में कहा। क्या बात है, तुम तो मेरे से भी ज्यादा फास्ट हो, विशाल अपने कपड़े खोलते हुए बोला। उसने अपने सारे कपड़े खोल दिए थे। श्वेता उसकी किचन में चली गई। अरे, तुम किचन में क्यों जा रही हो? विशाल अनायास ही बोल उठा। श्वेता ने विशाल को अपनी उंगली के इशारे से बुलाया। विशाल को अब कुछ शक होने लग गया था। फिर भी वो सतर्कतापूर्वक श्वेता के पास चला गया। विशाल, मैं ही वो सीरियल किलर हूं, श्वेता गंभीर स्वर में बोली। विशाल के होश उड़ गए। तुम एक बात बताओ, तुमने देविका को सिर्फ मेरे कारण छोड़ दिया? मुझे प्लीज छोड़ दो, विशाल गिड़गिड़ाने लगा। वो श्वेता से शक्तिशाली था, चाहता तो उसे अपने बस में भी कर सकता था, परंतु फिर भी वो उसके सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा था जैसे कोई हिरण किसी शेरनी के सामने। श्वेता जोर जोर से हंसी। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आए। श्वेता ने भी अपने सारे कपड़े खोल दिए थे। तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो विशाल। विशाल को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या खेल हो रहा था। फिर उसने श्वेता के उस नग्न बदन को देखा। उसने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो स्त्री उसके लिए थी। विशाल ने श्वेता को अपनी बाहों में भर लिया और उसे यहाँ वहां किस करने लगा। तभी विशाल की चीख निकल गई। उसके पृष्ठ भाग पर एक चाकू जोर से अंदर घुसा। विशाल की आंखें चौड़ी हो गई और उसे श्वेता के चेहरे पर वो क्रूर हंसी दिख गई। मजा आ रहा है ना विशाल? श्वेता बहुत ही क्रूर अंदाज में बोली। इससे पहले वो कुछ भी कर पाता, चाकू के सधे हुए वार से उसकी दोनों आंखें उसने निकाल दी थी। वो जोर जोर से चीख रहा था। फिर श्वेता ने उसके लिंग और टेस्टिकल्स को भी काट दिया था। विशाल जोर जोर से रो रहा था। फिर श्वेता ने उसकी गर्दन की जुगुलर वेन्स को भी काट दिया था। मैंने तुझे कहा था कि मैं ही हूं वो खूनी, श्वेता चीखी। विशाल की किचन उसके खून से सरोबर हो गई थी। श्वेता ने उस चाकू को वहीं फेंका और अपने कपड़े उठा लिए। उसने विशाल की अलमारी से विशाल के कपड़े निकाले और पहन लिए। उसने अपने मुंह को
एक मंकी कैप से ढक लिया था। उसने विशाल की गाड़ी की चाबी ली और फौरन बेसमेंट में चली गई और उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल गई थी। एएसआई कमल की चेतावनी के बाद भी श्वेता ने विशाल का खून कर दिया था। श्वेता ने देविका से अनोखा बदला लिया था। देविका के प्रेमी की हत्या कर दी थी और देविका को उससे जुदा कर दिया था। परंतु श्वेता ने देविका को ऐसा दर्द क्यों दिया? विशाल की गलती क्या थी? क्यों श्वेता उन सब लोगों को मार रही थी जिनका कुछ ना कुछ कनेक्शन उसकी ही कंपनी से था? आखिर श्वेता को ऐसा क्या पागलपन सवार हो रखा था? क्या थी उसकी मनोस्थिति?